अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। अच्छा तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इनगल्फिंग सेल के ऊपर जोन को मार्क कैसे करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इनगल्फिंग सेल बनाई हुई है अपने पास। ठीक है, देखो यार, मैं जो हूँ इनगल्फिंग थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ और उसी के ऊपर ही जो है वो मैं जो है वीडियोस भी अपलोड करता हूँ और आप लोगों को बताता होता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो इनगल्फिंग के ऊपर ही जो है मैं बहुत ही जल्द कोर्स जो है वो अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इनगल्फिंग थ्योरी के ऊपर काम करना चाहता है तो वो इन वीडियोस को देखे, इंशाल्लाह उससे आपकी एक्यूरेसी भी 80% से प्लस जो है वो जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अंदर ना आपने यार जो है सपोर्ट को देखना होता है, ना रेजिस्टेंस को देखना होता है, नथिंग, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं देखनी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें भूल जाओगी। हाँ, मार्केट प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करती है। ठीक है, लेकिन आप प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो, हर चीज़ को देखते हो, लेकिन हमने जो है वो सिंपल दो पैटर्न्स के ऊपर काम करना है, इनगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग बाय। बस इन दो पैटर्न्स के ऊपर काम करना है और इन्हीं दो पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, मार्केट के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, एंट्री कैसे लेनी है, मार्केट को ग्रैब कैसे करना है, अच्छे अच्छे जोन को कैसे मार्क करना है। तो आज की इसी वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इनगल्फिंग सेल मार्क की हुई है। अब इनगल्फिंग सेल बेसिकली होती क्या है? मार्केट हमारी अगर ऊपर जा रही है, यानी ये देखिए यहाँ पे हमें एक बायर्स की कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के साथ जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल से बड़ी है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल में जितने भी बायर्स थे, इस रेड कैंडल की जो रेड कलर की जो कैंडल है, सेलर्स की कैंडल, वो सब के सब जो है वो इस ग्रीन कैंडल के जो बायर्स हैं उनको खा चुके हैं, निकल चुके हैं, इनगल्फ कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके हैं। ग्रीन कैंडल जो है, इसको अगर रेड कलर की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया तो इट मीन्स कि ये हमारी एक इनगल्फिंग सेल है और बायर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमने जब भी मार्केट में आपको ये देखने को मिले तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस जोन को मार्क कर लेना है। ठीक है, उस जोन को मार्क कैसे करना है, आपने मार्क करने के लिए ये जो ग्रीन कलर की अपर वीक है इसे आपने यहाँ से ड्रैग करना है और ये जो लोअर वीक है ग्रीन कलर की, आपने वहाँ तक उस जोन को मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जोन को मार्क करना है ताकि एंट्री जो है, जोन भी आपका अच्छा हो, एंट्री भी आपकी प्रॉपर हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे ओके हो गया। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी, आपको इनगल्फिंग सेल की उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि मार्केट में ये वाला जो जोन है हमारा, ये टेस्टेड ना हो। टेस्टेड ना होने से क्या मुराद है, देखो होता ऐसा है कि कभी कभी मार्केट बनाती ज़रूर है, इनगल्फिंग सेल बनती है तो पूरी जो है वो मार्केट इस जोन से जो है वो टच करके चली जाती है। ठीक है, तो आपने ऐसे जोन को मार्क नहीं करना है। इसको आगे भी मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये एक इनगल्फिंग सेल बनी है, इनगल्फिंग सेल बनी है, इस यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करके दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये कि यहाँ पे हमारे पास इनगल्फिंग सेल बन गई है। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये होगी कि यहाँ से मार्केट हमारे उस जोन से नीचे आएगी। ठीक है, दूसरा सिंपल, अभी हमने यहाँ पे चेक करना है कि जोन हमारा टेस्टेड है या नहीं है। जोन हमारा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश हमारा जोन कैसे होगा कि अगर मार्केट जो है वो इस एरिया से नीचे जो है वो कैंडल्स को कम से कम 4 से 5 कैंडल क्लोज करें। ठीक है, मार्केट इस जोन के एरिया से नीचे 4 से 5 कैंडल क्लोज करके मार्केट जब दोबारा इस जोन में जाएगी तो यहाँ से मार्केट में फिर हमें एक डाउन की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, 4 से 5 कैंडल मिनिमम मार्केट को बनानी चाहिए। और ये जो कैंडल है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आना है। 1 आवर मैक्सिमम, मिनिमम यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे आपने मार्केट को एनालाइज नहीं करना है और 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही आपने मार्केट को एनालाइज करना है, उसी के ऊपर ही आपने ट्रेड करनी है। यानी कि अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में हो
अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, अगर आप 1 आवर के मिसाल के तौर पर टाइम फ्रेम में हो, तो यहाँ पे आपके उस ज़ोन के नीचे यानी कि 4 1 2 3 4 5 4 से 5 कैंडल, मिनिमम 5 कैंडल क्लोज़ हों, तो फिर जब मार्केट हमारे उस ज़ोन में आएगी तो फिर हम यहाँ से सेल के लिए एंट्री देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ क्या होगी, है एक इनगल्फिंग सेल थी, दूसरी हमारे पास क्या होगी कि मार्केट यानी कि अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करे। अब एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो कम से कम 4 से 5 कैंडल क्लोज करे, तो उसके बाद जब मार्केट हमारे इस जोन में आएगी तो हम यहाँ से एक सेल के लिए एंट्री देखेंगे। अब एक्सपेरिमेंट भी, एक तो हमारे पास एक इनगल्फिंग आ गई है, उसके बाद हमने जोन को मार्क किया, दूसरा मार्केट ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, ठीक है। टेस्टेड जोन क्या होता है, टेस्टेड जोन ये होता है कि जैसे ही मार्केट ने या मतलब कि यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनाई है, तो उसके बाद फौरी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे उसी जोन से जो है वो फौरी यानी कि टच करके दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद तो हमने उस जोन को मार्क नहीं करना है, ठीक है। हमने उस जोन को मार्क करना है कि जब भी मार्केट में हमारी इंगल्फिंग बने तो उस जोन को टच किए बगैर, यानी जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल के नीचे नीचे ही सारी कैंडल क्लोज होके जब 4 से 5वीं कैंडल इस जोन में है तो फिर हम यहाँ से एंट्री लेंगे, फिर हम उस जोन को मार्क करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेम चीज़ इनगल्फिंग बाई में भी है कि उसमें सिंपली क्या होता है, इनगल्फिंग बाई में क्या होता है, इनगल्फिंग बाई में यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इनगल्फिंग बाई में क्या होता है। यहाँ पे एक हमारी यानी कि इसे हम, ये एक हमारी कैंडल है, ठीक है, एक ये कैंडल है, उसके बाद एक ये कैंडल है, ठीक हो गया जी। ये दो कैंडल्स हैं। ये जो पहली कैंडल है इसको मैं कर देता हूँ रेडी और इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी दूसरी कैंडल है इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन और इसको भी मैं थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इनगल्फिंग बाय है, यानी कि ये जो रेड कलर की कैंडल है इसको जो ग्रीन कलर की कैंडल ने निगल लिया है, इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। यानी कि जितने भी सेलर्स थे उन सब सेलर्स को, जितने भी सेलर्स थे उन सब सेलर्स को इस ग्रीन कलर की कैंडल ने जो है वो इनगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे सेलर्स खत्म हो गए हैं, यानी कि अब हम इस एरिया को एज अ बाइंग एरिया मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस कैंडल की अपर विक से लेकर लोअर विक तक जो है हम इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जोन मार्क हो गया, ठीक हो गया जी। इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट, जब मार्केट यानी कि ये एरिया हमारा बन गया, मार्केट अब इसके ऊपर 4 से 5 कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। मार्केट 4 से 5 कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोज करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब मार्केट हमारे इस जोन में आएगी 3 मिनिमम, यानी कि आपकी 5 कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। 5 कैंडल उसके ऊपर जितनी और होंगी बहुत अच्छा है, उस वो जोन हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये जोन, तो ये देखिए, ठीक हो गया जी। एक तो इनगल्फिंग यानी कि बाय बनी है, उसके बाद ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इनगल्फिंग बाय का, ठीक है। इनगल्फिंग बाय, इनगल्फिंग बाय, ठीक है जी, इनगल्फिंग बाय। उसके बाद मार्केट ने यानी अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6, 4 से 5 कैंडल मार्केट ने जो है वो अपने इस जोन से ऊपर की तरफ कंप्लीट की। उसके बाद जब मार्केट हमारे इस जोन में आई है तो फिर हमने यहाँ से अपर साइड के लिए मोमेंट ली है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इनगल्फिंग सेल को हमने मार्क कैसे करना है, इनगल्फिंग बाय को हमने मार्क करना है, ये दोनों चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और पीछे और भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर एक बार समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसके बाद समझ नहीं आती फिर दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में और भी कंप्लीट गाइड करूँगा, ठीक है। अभी हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल अपने लाइव चार्ट के अंदर देखेंगे कि क्या ये चीज़ वाकई काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी चीज़ को हम देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपने 4 आवर यानी कि मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा यानी कि मैं इस पे काम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट इनगल्फिंग सेल, यानी कि मैंने अपने इस मार्क को उस हिसाब, इस जोन को उस हिसाब से मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, अपने इस जोन को भी
एंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने अपने इस चार्ट पैटर्न में देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय देखने को मिल रही है, ठीक है। हमने इस जोन में देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल को ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो ये यहाँ पे हमारे पास इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक हो गया जी। एक ये हमारे पास इनगल्फिंग सेल पड़ी है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। इनगल्फिंग सेल पड़ी है। दूसरा हमारे पास एक यहाँ पे भी इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है। नो मैटर किसी तरह भी कैंडल है, डोजी कैंडल है, जो भी है आपने उसको उस हिसाब से अपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि भाई मार्केट जो है वो हमारे यानी कि इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय है या नहीं है, ठीक है। एक ये जोन हो गया। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है जी। ये देखिए इनकी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो जोन हमने मार्क कर लिया। अभी हम यहाँ पे इनगल्फिंग बाय भी कहीं पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक हमें मिली है, ये देखिए यहाँ पे एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है हमारे पास, ठीक है। ये इनगल्फिंग बाय हो गई है, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक हमारे पास एक ये इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। और इनगल्फिंग बाय की एक और जो एग्जांपल है वो हमारे पास ही यहाँ पे पड़ी है लाइव, ठीक है जी। इन जोन को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी हम देखेंगे कि हमने और किस चीज़ का वेट करना है। जैसा कि अभी मार्केट की जो करंट प्राइस है हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, यानी कि एक रेड कैंडल है, उसको जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, यानी सेलर्स को जो बायर्स को जो है वो सेलर्स इनगल्फ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी कि मार्केट अपना जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि मार्केट ने अपने उस एरिया के नीचे जो है वो 16 कैंडल को क्लोज किए हैं, यानी 14 से 15 कैंडल को क्लोज करके फिर उस जोन में गई है। तो फिर हमें यहाँ से एक डाउन की तरफ अच्छी मोमेंट जो है वो देखने को मिली है। अभी हम यानी कि देख सकते हैं कि हमें कितने पिप्स की मोमेंट मिली है। यहाँ से हमें 160 पिप की मोमेंट मिली है, ठीक है, जब मार्केट दोबारा हमारे उस जोन के अंदर आई है, ठीक हो गया जी। तो यही चीज़ है सिंपल कि जब भी आपको मार्केट में इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय देखने को मिलती है तो आप उस एरिया को मार्क करें। उस एरिया को मार्क करने के बाद आपने मिनिमम मार्केट के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने देना है। एक तो ये कि हमारा जोन जो है वो टेस्टेड ना हो। टेस्टेड जोन क्या होता है वो भी मैं चलिए आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। इसी वीडियो अब ये देखें, ये एक इनगल्फिंग सेल है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये एक हमारी इनगल्फिंग सेल है, ठीक है जी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारे पास इनगल्फिंग सेल है। देखिए ये एक ग्रीन कैंडल थी, इसको रेड कलर की कैंडल ने, नो मैटर एक कैंडल करती है, दो कैंडल करती है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर दो कर रही हैं तब भी इनगल्फिंग सेल है, अगर तीन कर रही हैं तब भी इनगल्फिंग है। इनगल्फ होनी चाहिए मार्केट, बेशक वो 4 से 5 कैंडल जो है वो मिलके क्लोज करें, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को जो है वो दो कैंडल ने मिलके क्लोज किया है। तो आप देख सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट कैंडल, उससे जो अगली कैंडल है वो फौरी हमारे उस जोन के अंदर को टेस्ट करके फिर जो है यानी उस जोन को टेस्ट किया, विक बनाई है, उसको टेस्ट किया और फिर नीचे आके क्लोज हुई है। तो ये जोन हमारे लिए हो सकता है कि यहाँ से मार्केट हमें क्लोजिंग दे, यानी यहाँ से मार्केट हमें मोमेंट दे, लेकिन ये थोड़ा रिस्की सेटअप हो जाएगा। इसलिए हमने हमेशा मार्केट के अंदर फ्रेश इनगल्फिंग को देखना है, फ्रेश इनगल्फिंग बाय, फ्रेश इनगल्फिंग सेल को ढूंढना है, फाइंड करना है, फिर उसके ऊपर ट्रेड करनी है, ताकि उससे आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें से आपके 9 के टीपी हिट होंगे ही होंगे, एक कैसल शायद ही हिट हो, लेकिन कुछ यानी कि वीक ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई भी एसल नहीं हिट होता उस वीक। लेकिन मार्केट है, ट्रेडिंग है, एस एल टी पी इज़ द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आप इसी चीज़ को प्रॉपर सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों के लिए कोर्स अपना बिल्कुल ही फ्री अपलोड करने जा रहा हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी ऐसी आपसे कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो जाए अगर आप इनगल्फिंग सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस भी यही दूंगा कि अगर आप करना चाहते हो वाकई ट्रेडिंग तो इसी चीज़ के ऊपर काम करो, तो इंशाल्लाह इससे आपको प्रॉफिट भी होगा और मार्केट से आप प्रॉफिट भी बनाओगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।